गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज पहले तो मेरी तरफ से सेम टू यू। आई सेल्फ प्रियांशु कुमार, ऑल ऑफ यू इज इन मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस। आपको शायद पता होगा, ऐसे कोरोना काल में भी 10th स्टैंडर्ड क्लासेस खुले हुए हैं। तो ऐसे में से कुछ स्टूडेंट अब्सेंट कर रहा था, तो टीचर ने पूछा कि अरे और तुम लोग का दोस्त लोग अब्सेंट क्यों कर रहा है। तो वो बताया कि सर वो सब पढ़ना लिखना छोड़ चुका है। तो वो सर वो सब स्टूडेंट के घर भी पहुंच गए। बोला अरे तुम लोग अब्सेंट क्यों कर रहे हो। तो बोला सर ये तो सरकार का ही आदेश है कि आप डिस्टेंस में रहना है, दूरी बना करके रहना है। जब दूरी ही बना के रहना है तो अब तो शादी ब्याह सर नहीं है ना होगा। जब शादी ब्याह नहीं होगा तो आप पढ़ लिख के सर क्या करेंगे, घर में जो कर रहे हैं करने दीजिए खेती बाड़ी। तो उसको ये भी पता नहीं था कि अगले सेशन में क्लास ओपन होने वाला है। सितंबर से लगभग क्लास ओपन होने वाला है। जब इसको बताया गया तब वो थोड़ा सा धैर्य आया कि नहीं भाई चलो क्लास खुला हुआ है, कम से कम पढ़ना चाहिए। तो इस मैटर को लेकर शायद आगे बात क्या हुई तो अगले टाइम में फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं एक्सरसाइज 1.5। 1.4 को मैं बता दिया था, आज पढ़ाने जा रहा हूँ 1.5। लेकिन 1.5 के पहले चलते हैं 1.4 में 10 नंबर सवाल, जो इस मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस में एक लक्ष्मण शर्मा नाम करके आता था। आप ही का कोई दोस्त होगा, किसी का भाई होगा, जो इस मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस में आ रहा था, लक्ष्मण शर्मा भेड़ा मोर का। तो वो बताया कि सर 1.4 में 10 नंबर सवाल आपका जो आंसर है, 10 नंबर जो सवाल है जो आपने बनाया है वो रॉन्ग है, गलत है। लेकिन मेरी तरफ से मेरा जो अंदाज है ये वर्ड उसके लिए गलत है कि सर रॉन्ग है, रॉन्ग है, सर रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग है, ये बोलना चाहिए उनको कि सर आंसर रॉन्ग है। आंसर रॉन्ग कहने का मतलब हो गया कि मिस्टेक हो गया होगा, वहाँ पे मिस्टेक हुआ। ऐसा बात नहीं कि इससे पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन था जो मैंने सही चीज़ बताया, एग्जाम्पल भी था वहाँ पे भी मैं सही चीज़ बताया। तो ऐसा थोड़ी है कि इसका आंसर मैं नहीं जान रहा था, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि वीडियो बनाने में लेट हो जाता है, रात हो जाती है, ज़्यादा टाइम होने लगता है, लास्ट में फिर स्पीड में करने लगते हैं थोड़ा। तो हो सकता है वो वर्ड एक वर्ड ज़्यादा लिखा गया तो आंसर मिस्टेक हो गया, उसको मिस्टेक बोलते हैं। लेकिन वो बेचारा अभी 10th से अभी 11th में आया है, तो अभी बोलने का तरीका अभी धीरे धीरे जान रहा है, जान भी जाएगा, इसी मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस से पढ़ रहा है इसलिए। तो मैंने यहाँ पे जो बताया था ए इसमें नहीं है तो ए आंसर लिखा था, बी नहीं है तो बी है तो बी खत्म हो गया, सी नहीं है तो सी होगा, डी मैच कर रहा है तो डी भी नहीं होगा, ये आंसर होगा। लेकिन मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया था, डी भी लिख दिया था, जबकि आंसर होगा ए और सी, और वहाँ पे डी लिख दिया था। तो उसको मिस्टेक कहना चाहिए क्योंकि इसके पिछला भी क्वेश्चन बहुत सारा था। मैं तो फर्स्ट ये क्वेश्चन नहीं बता रहा था, इसके पहले तो और सब इससे भी लॉन्ग सब सवाल था जो मैंने अच्छा से समझा दिया और रिजल्ट भी सही था। आते आते एक डी लिखा गया, जबकि डी मैच कर रहा था, इसको कैंसिल करना चाहिए था। तो चलो वो रॉन्ग भी बताया, तो चूँकि वो पहले से मेरा बताया हुआ जान भी रहा था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब बोलने का जो तरीका था वो मिस्टेक वहाँ पे उसको लिखना चाहिए, या लिखना चाहिए सर आंसर रॉन्ग आ गया था। कहते हैं ना कि क्लास में अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो कभी कभी क्या होता है, कोई विद्वान लड़का रहता है ना, तो वो लेट से हाथ उठाता है। पहले वो सोचता है कि पहले सबको को बताने दें, उसके बाद जब कोई नहीं बता पाता है तब सर कहता है सर मैं बता सकता हूँ इसका रिजल्ट। तब उसको बताने के बाद अगर रिजल्ट करेक्ट हो जाता है तब उसी को हर कोई जानता है।
अगर शायद उससे अगर वो लड़का पहले हाथ खड़ा कर देता तो दूसरा लड़का बोलता कि सर ये तो बहुत आसान है। जैसे मैं एक कहानी बता देना चाहूँगा इस पे भी, कि राम जी के बारे में आप जान रहे होंगे। राम जी को जब धनुष उठाने के लिए बोला कि राम जी के टाइम में जो सभा हुई थी, जो बहुत सारे विद्वान आए थे, शायद आप इस बात को जानते होंगे, रियल बात है कि राम जी का जब शादी होने वाला था सीता से, तो उस टाइम में सभा हुई थी और तीर उठाने के लिए, वो जो धनुष उठाने के लिए कहा गया था, तो बहुत सारे विद्वान आए थे और उस विद्वान में से राम जी भी उस सभा में बैठे हुए थे, उनका भाई भी बैठा हुआ था। अगर शायद राम जी अगर पहले धनुष उठा देता तो सब कोई कहता अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें है क्या, ये तो उठाते आराम से हम उठा देते। लेकिन वो विद्वान जो असल में विद्वान था, जिसको विद्वानता का कॉन्फिडेंस था, वो बैठा हुआ था। उसका भाई भी बोल रहा था भैया जाइए ना, वो धनुष को जल्दी से उठा दीजिए ना। तो वो बोलता था रुको रुको मेरे छोटे भाई अभी। तो अगर राम जी अगर पहले धनुष उठा देते तो और सब हल्ला करने लगा, सभा में हल्ला होने लगता। ये तो बहुत आसान था। लेकिन उसने क्या दिया, हर किसी का औकात को पले बोला खुद को आजमाने दो, क्या औकात है सब में। जब सब आजमा लिया तब वो लास्ट में, जब सभा लास्ट हो गई, तब वो राम जी वहाँ से आना स्टार्ट किए। और जितना विद्वान था खड़ा रहा, बोला अरे जब हम लोग नहीं उठा पाए तो ये कुछ क्या उठा देगा। जब वो उठाया तो उसका एक पार्ट स्पेस में, अंतरिक्ष में चला गया, एक पार्ट अर्थ के नीचे चला गया और एक पार्ट इसी पृथ्वी पर रह गया। और इसलिए आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में उसका नाम जानता है। उसी तरह से आप लोग भी हैं। बहुत क्लास में क्या होता है कि जैसे सर पूछे, सब जो हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन जो रियल जो विद्वान होता है, रियल जो टैलेंटेड होता है, वो हाथ को साइलेंट रखता है, सोचता है मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कोई नहीं बता पाएगा। और वही एक क्वेश्चन से उसको हर कोई क्लास में जानने लगता है और धीरे धीरे आगे हर कोई जान जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे 1.5 पे। 1.5 1.5 एक्सरसाइज में मैं फर्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ और आपका मैं क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट यूज 1 से लेकर के 9 तक है, 1 से लेकर 9 तक, और इसमें ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। फाइंड आउट करने का रहा है। इसी तरह से 1 2 3 4 सब का रहा है। हम एक बना के दिखा देते हैं। कॉम्प्लीमेंट को मैंने कहा था पूरा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कंप्लीट करने वाला। पूरक का मतलब जो छूटा है उसको पूरा करने वाला। और उसका सिंबल मैंने ये चीज़ ये ऐसा बताया था। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालते हैं तो यू में से एक को घटा देते हैं। जो जिसका कॉम्प्लीमेंट कहेगा वो यू में से उसको घटा देंगे। जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से इसको घटा देना है। जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से इसको घटा देना है। तो यू में से जब इसको घटाएंगे तो यू का ऑब्जेक्ट ये वाला है और ए का ऑब्जेक्ट ये वाला है। तो देखिए 1 1 मैच कर रहा है, वही चीज़ है ना। देखिएगा 1 1 मैच कर रहा है। तो यू के आगे प्लस है, प्लस वाले ऑब्जेक्ट को रखना है। 1 आ रहा है तो 1 खत्म, 2 भी खत्म, 3 भी मैच कर रहा है, ये भी खत्म, 4 भी खत्म। बचा क्या बताइए? 5 6 7 8 9, यही मेरा रिजल्ट हो गया। यस। और ऐसे भी आप जानते होंगे, कुछ ऐसा वर्ड है शायद 12 वाला जानता है, या जो पढ़ के निकल गया है, कि सर कभी कभी जान रहे हैं माइंड में कुछ है लेकिन कुछ लिख देते हैं। जैसे आप देखे होंगे एक्सरसाइज, किसी एक्सरसाइज को मैंने बदल दिया था, 1.3 के जगह 1.2, 1.4 के जगह 1.3 लिख दिया था। तो क्या मैं नहीं जान रहा था, वो एक्सरसाइज को पढ़ाया हूँ, लेकिन मिस्टेक हो गया था लिखने में। मिस्टेक हो गया था। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन पता नहीं कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि मिस्टेक हो गया था लिखने में, लेकिन बाद में मैं उसको फिर सुधार दिया।
तो चलते हैं, यू में ए को हटा दिया, यस ऑब्जेक्ट, ये रिजल्ट आ गया। तो उसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कि यू में बी को घटा दीजिए। देखिए 1 नहीं है इसमें, तो 1 को लिखिए। 2 है इसमें, 2 कैंसिल। 3 इसमें नहीं है, 3 को लिखिए। 4 इसमें है, 4 कैंसिल। 5 नहीं है, 5 को लिखिए। 6 है, कैंसिल कर दीजिए। 7 नहीं है, 8 कैंसिल, उसके बाद 9 आएगा, ये रिजल्ट आएगा आपका। उसी तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालने के लिए कहें तो ए यूनियन बी पहले निकाल देंगे, मतलब ए और सी को मिला देंगे, ए को और सी के ऑब्जेक्ट को मिला देंगे। मिला दिए, यहाँ लिखे बिफोर, मतलब पहले इसको निकालेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यू में से इसको घटा दीजिए, तो 1 खत्म, 2 3 4 5 6 तक ख़त्म कर दीजिए। बचा क्या? 7 8 और 9, 7 8 और 9 बचा। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, पहले इसको निकालना, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकालना, इसी तरह से। और आप जानते होंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए। आप निकाल के भी दे सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लो, जैसे ये निकाले, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको हटा के, तो यू में से ही ना हटाएंगे, तो इसको हटा करके जो बचेगा तो ए वाला ही ऑब्जेक्ट बचेगा ना। आप निकाल के भी देख सकते हो, और कई कभी एग्जाम में इसका फार्मूला की तरह यूज होता है। तो ए हो गया, एक वाला ऑब्जेक्ट क्या है? 1 2 3 और 4। उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है। एक हम बना देते हैं, आप सब अपने से बना लीजिएगा। यू में से ए को घटा दीजिए। यू में से सबसे पहले उस सेट का नाम हम ए मान लिए, यहाँ पे यू में से ए को घटा, ए बी सी, बचा क्या? डी ई एफ जी एच। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कंप्लीट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फॉलोइंग मैंने नीचे दिए गए सेट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब हिंदी मीडियम वाला देखो, यूनिवर्सल सेट के बारे में कह रहा है। इसमें यूनिवर्सल सेट ये नहीं कह रहा है कहाँ तक, चलते जाना है। और इस सेट को मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट यू मान लिया, और इस सेट को मैंने ए माना। जो सेट दिया है, जितना भी सेट दिया हुआ है, सब कोई को आप कुछ मान लीजिए। जितना भी सेट दिया हुआ है उसको आप कुछ मान लीजिए, ए बी सी डी कुछ मान सकते हैं। मैंने क्या किया, ए मान लिया। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। उसको बताना पड़ेगा कौन सा इवन नेचुरल नंबर है। 2 4 जिसमें 2 से भाग पूरा लगता है, उसको इवन नेचुरल नंबर कहते हैं। निगेटिव में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, नेचुरल नंबर, इसलिए मैंने पॉजिटिव को लिया है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सोल्यूशन देखिए, इसका कॉम्प्लीमेंट यू में से ए को घटाएंगे। तो यू में से ए को जो घटाना है, यू क्या है, यही है ना। कोई लिख के भी कर सकता है, यू वाला ऑब्जेक्ट लिखेगा, फिर घटाओ, फिर ए वाले ऑब्जेक्ट को लिखेगा, तब घटाएगा, उसका भी सही है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 2 खत्म, तो 1 बचा, 2 2 खत्म हो गया, फिर 3 4 4 खत्म हो गया, फिर 5 बचा, 6 6 खत्म हो गया, फिर 7 बचेगा, 2 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया। मतलब सम संख्या को हटाते जाना है, उसके सिवा जो बचेगा उसको उतारते जाना है। तो 7 बच गया, 7 के बाद फिर आगे 9 बचेगा, 11 बचेगा। इस तरह से आप लिखते जाओ, यही आंसर हो गया, यानी विषम संख्या बचेगा आपका। उसी तरह से अगला क्वेश्चन बना लीजिएगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कहता है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर लिख लीजिएगा, तो कौन नंबर बचेगा, सम संख्या वाला बचेगा। कह रहा है पॉजिटिव, तीसरा नंबर में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपुल ऑफ 3। मल्टीपुल ऑफ 3 यानी 3 का मल्टीपुल, 3 का खोड़ा पढ़ दीजिए, 3 का 3 3 3 6 3 3 9, इस तरह से, और उस तरह से बना लीजिए। कहता है प्राइम नंबर, चौथा नंबर में प्राइम नंबर लिख करके देख लीजिए। नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5। ये वाला क्वेश्चन मैंने उसी तरह बता दिया है। सेट को ए मान लिए, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं।
और इससे भाग लगना चाहिए, तो 3 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी भाग लग रहा है, इसमें भी 3 से भाग लग रहा है, इसमें भी 5 से भाग लग रहा है, तो वो सब नंबर को लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने में के लिए u में से इसको घटा देंगे, तो u वाला ऑब्जेक्ट को मैंने उतार दिया, फिर माइनस, फिर a वाले ऑब्जेक्ट को उतार दिया, और जो बचा उसको मैंने लिख दिया, वही आंसर हो गया। तो इसको उतार लीजिए पहले। चलिए ये इस एक्सरसाइज में 6 नंबर क्वेश्चन, 5 तक मैंने बताया, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है x such that x is a perfect square, मतलब वर्ग है, परफेक्ट वर्ग है। तो u में से घटाएंगे, तो परफेक्ट वर्ग जब कह रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा? नॉट नहीं है। हिंदी मीडियम वाला जो है नॉट के जगह यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है, वर्ग है, तो उसका उल्टा क्या लिखेंगे? वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, खाली नहीं लिख देना, आंसर हो जाएगा। इसको उतार देना सब चीज़ को, और यहाँ पे लिख देना नॉट के जगह नहीं, और जो है उसको उतार देना, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये जो परफेक्ट क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 3, जैसे हम किसी भी पावर 3 ले लेते हैं, जैसे 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, यही क्यू कह रहा है, यही क्यू के बारे में कह रहा है। तो क्यू है मतलब उसके पावर में क्या है, जो नंबर है उसके पावर में क्या है कि 3 है। तो 3 से जो रिजल्ट आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पूरक, तो यू में से इसको हटाना है, तो है तो यहाँ कह देंगे नॉट नहीं है, खाली नहीं लिख देना है, सब चीज़ वही उतारना है, खाली नहीं लिख देना है, इंग्लिश में नॉट लिख देना है, बस वही हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन इनक्वालिटी वहाँ पे है, यहाँ पे इक्वल वाला दिया हुआ है, x + 5 = 8 बराबर 8 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। x + 5 बराबर 8 है, x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी ये इसका रिजल्ट 3 है। तो ए सेट ही है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे? 3 को हटा देंगे, 3 के सिवा दूसरा नंबर होगा 4, 5 या निगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, लेकिन 3 को हटा के जो सेट होगा उसमें 3 नहीं रहेगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा कर देना। दुनिया x बराबर 3 मतलब 3 है, तो 3 को नहीं रखना है तो दूसरा कोई नंबर को रख सकते हैं, तो कितना वो सब नंबर लिखते जाएंगे, तो सिर्फ बता दिए कि x = नॉट 3 मतलब 3 को हटा देना है। उसी तरह से मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x का मान क्या आएगा? 2, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2 को हटा करके, जैसे वहाँ पर ऑब्जेक्ट को u में से देखते थे, आप घटाते थे, हटाते थे, उसी तरह से 2 को हटा देंगे, उसके सिवा जो आएगा उसी में से यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, यानी इस पर जो ऑब्जेक्ट आएगा 2 को हटा करके आएगा, बस यही बता देना है। अगला क्वेश्चन जो है x बिलोंग्स करता है, x सच दैट x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर एंड इसका रिजल्ट 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, इनक्वालिटी है जो आपको पढ़ा दिया गया है बेसिक में, तो वही चीज़ उतारना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने तो आपको बताया गया था 2x + 1 2x घटा दीजिए 10 में से 1 9, आप 2 से दोनों साइड भाग दे दीजिए, 2 2 खत्म, x क्या आया रिजल्ट? x इज ग्रेटर देन 9/2, 9/2 का मतलब क्या? 9 का आधा, तो 4.5, 4.5 से क्या है? बड़ा है, 4.5 से बड़ा कह रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उससे छोटा वाला ले लीजिए, पूरा कर देगा ऑब्जेक्ट को, तो वही चीज़ मैंने उतारा। तो यहाँ पे क्या कर रहा था? बड़ा, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? छोटा कर दिया, इसका उल्टा कर देना है, वही उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बड़ा तो है ये है, छोटा वाला को नहीं कह रहा है, तो छोटा मैंने कर दिया, तो बड़ा वाला तो ऑब्जेक्ट था ही, लेकिन छोटा यहाँ बता दिया, छोटा वाला ऑब्जेक्ट को रखना है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट छूट रहा है, कौन? 9/2, इसलिए यहाँ पे क्या करना है? इक्वल का भी साइन लगा देना है, मतलब इससे छोटा भी होगा, जो बड़ा था इसमें छोटा तो था नहीं, छोटा भी होगा और बराबर भी होगा, इससे क्या होगा? 9/2 भी इसमें आ जाएगा, तो इसको उतार लीजिए। चार नंबर क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट
यू आपको दिया हुआ है और सेट ए और बी दिया हुआ है, वेरीफाई करने का आ रहा है, मतलब चेक करने का आ रहा है। वेरीफाई दैट का मतलब होता है चेक करके बताना है। 2 क्वेश्चन है इसमें, हम एक क्वेश्चन बना देते हैं, एक क्वेश्चन आप घर पे खुद अपने आप बना लेंगे, क्योंकि मेनली तो ये जानना था कि यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, यूनियन इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट को अच्छी तरह से जानना था, जो आप समझ चुके हैं। तो हम LHS को लेके चल रहे हैं और RHS को, और देख रहे हैं कि दोनों बराबर है ये कि नहीं। इसी को हम चेक करना है कि दोनों आपस में जो रिजल्ट है वो बराबर है, वो चेक करना है। तो हम LHS को उठाए। आप सोच रहे हैं कुछ सवाल को मैंने पहले बना दिया, तो पहले बनाने का रीज़न होता है कि टाइम कम लगता है। दूसरी बात कि मेन फैक्टर ये होता है कि समझाना अच्छा से होता है। अगर कोई शुरू से समझा रहा है आपको, तो समझिए वहाँ पे स्पीड चलना पड़ेगा हमको, टाइम को लेते हुए। तो अगर हम वहाँ पे स्पीड चलेंगे, क्योंकि उसमें लिखने में भी टाइम व्यतीत होगा, लेकिन वो टाइम आपको हम समझाने में ही दे रहे हैं। जो आपको लिखाएंगे उसके बदला आपको उससे अच्छा से समझा दे रहे हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। तो ये जो LHS का जो रिजल्ट निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट का काम सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं, पहले ब्रैकेट का काम सॉल्व करेंगे। A यूनियन B निकालेंगे, जो आप जान भी रहे हैं निकालने। A और B वाले सेट को मिला देंगे, मिला दिया। कॉम्प्लीमेंट आपको बताए U में से इसको घटा देंगे। जैसे A सेट रहता था तो A में से घटाते थे, ये पूरा जो सेट है U में से घटा देना है। अब U में से जब घटाएंगे तो U में से जब A को घटा देंगे, U में से इसको घटाना है, तो ये वाला तो मैंने पहले निकाल के रख चुका है। अब U में से घटाना है, तो U वाला यहाँ है और ये वाला सेट यहाँ है। देखिए तो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 मिल जाता है। तो इसको घटा देना है, इसको हटा देना है। बचा क्या, 1 और 9, तो 1 और 9 होगा यहाँ पे। उसी तरह से RHS में A कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लेना है, B कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लेना है। A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट पहले। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कॉमन पार्ट। तो इंटरसेक्शन जो निकालेंगे, कौन पार्ट मैच कर रहा है, देखिए तो 3 है, 3 इसमें नहीं है, 5 है, 5 इसमें नहीं है, तो 1 1 और 9 9, देखिए तो दोनों सेट में है, कॉमन पार्ट। आप देखिए तो जो LHS का रिजल्ट आया वही RHS का रिजल्ट आया है। तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। LHS का रिजल्ट और RHS का रिजल्ट बराबर हो गया, इसे प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड का हिंदी होता है सिद्ध हुआ। अब हम आपको इस बात को जानना होगा कि ब्रैकेट का पहले अंदर का काम सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट में आना है। ब्रैकेट के पहले अंदर का काम सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर आना है कि क्या करेंगे हम। और मैंने ये चीज़ जानना है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सब तो आप लोग बना ही सकते हैं, जो सब बात को जान गया। तो फर्स्ट बताए, सेकंड खुद से बना लेना। आप चलिए सबसे पहले 5 नंबर वेन डायग्राम। जिस मैथमेटिशियन का नाम था वेन के नाम से, यूलर के नाम से पुकारा, इसका फुल फॉर्म होता है यूलर वेन डायग्राम। आपको इसको डिटेल से बताया जाएगा तब जब वेन डायग्राम आपका एक अलग टॉपिक है। अगर अलग टॉपिक नहीं होगा एनसीईआरटी में तो आपको अलग से इसको बता दिया जाएगा। और जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे, एक क्लास अलग से मैं वेन डायग्राम का वीडियो बना दूंगा, उस टाइम में इस बात को आप खुद समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ बता देंगे और ऐसा बता दिया जाएगा जो कि आपका कंपटीशन में भी ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको आगे कंपटीशन रेलवे सब में भी नहीं पढ़ना है, बस उतना सा ही पढ़ना है जितना सा मैं बताऊँगा अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल आप थोड़ा सा जान जाएँ कि वेन डायग्राम किसी मैथमेटिशियन का नाम है, उसको वेन के नाम से पुकारा जाता था, यूलर के नाम से पुकारा जाता था, इसलिए उसका नाम वेन डायग्राम है आपके टॉपिक में, जिसका बहुत सारा थ्योरम था। आरेख इसका हिंदी होता है वेन आरेख, मतलब आरेख के द्वारा एक क्या करना, आयत बना देना है, रेक्टेंगल बना देना है, आयत बना देना है, और इस रेक्टेंगल को यू से पुकारना है, यूनिवर्सल सेट यू से, मतलब जितना भी सेट होगा सब इसी के अंदर होगा। कहने का मतलब ये जो हम इस तरह से जो लिखे हैं, एक सेट लिखे हैं, जैसे मान लीजिए ये सेट आप लिखते हैं ना 1 2 3,
ए सेट लिखे तो अब इसको आरेख के द्वारा बताना है, वैन आरेख के द्वारा, यानी उस मैथमेटिशियन का जो थ्योरम था वैन आरेख के लिए उस थ्योरी पर ले जाना है। ये जो सेट था इसको अब इसमें कन्वर्ट कर देना है, जैसे 1 2 3 लिख दिए तो ये सेट हो गया और इसी सेट को हम वैन डायग्राम में कन्वर्ट कर दिए, इसी का नाम है वैन डायग्राम, जिसको आयत के अंदर लिखते हैं। यही है यूनिवर्सल सेट, इसको अंदर या बाहर भी रख सकते हो। तो इसी तरह दिखाना है। और 2 सेट जब भी होगा, 3 सेट जब भी होगा तो हमेशा कंबाइंड करके लिखना है आपको, इसलिए कंबाइंड लिखना है, इससे पता चलेगा कौन डिजिट कहाँ पे है, कौन डिजिट। कुछ डिजिट ऐसा भी हो सकता है जो दोनों का कॉमन पार्ट हो, कुछ डिजिट ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ ए में हो, सिर्फ बी में हो। ये सारा बात आपको अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इस बात को जान जाइए कि इसमें यू में से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, लगभग दोनों जो वाई डायग्राम का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, इसलिए दोनों का जो रिजल्ट होगा यही होगा, इसलिए मैं एक साथ लिखा। और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट ऐसा हो सकता है। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन और पूरे पे होल कॉम्प्लीमेंट अगर दे देंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा, बराबर होगा, इसलिए इसका फार्मूला ये होता है और इसका वेन डायग्राम ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका रिजल्ट ये आया, तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या, मिला देना है सेट ए और सेट बी को। तो मैंने मिलाया, ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक आया, जो खाली जगह आप देख रहे हो। उसके बाद जो एरिया बचता है उसको रंग देना है। रंग देने का मतलब कि इस एरिया को छोड़ करके ये एरिया जो बचता है उसी को आपको दिखाना है। अब दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा नंबर जो सवाल है आपका सेम सवाल है, यू में से इसको हटा देना है। अब यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देना है आपको बस, और इसका रिजल्ट इसके इक्वल होगा। ये फार्मूला है, ये कैसे वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन मतलब दोनों का जो कॉमन पार्ट है, सेट ए और सेट बी का कॉमन पार्ट जो है इसी को छोड़ देना है। ये जो अंडाकार जो दिख रहा है इसी को छोड़ देना है, उसके सिवा जो बचता है उसको रंग देना है। और 7 नंबर क्वेश्चन में इसका रिजल्ट यूनिवर्सल सेट यू होगा, इसका रिजल्ट ए होगा, इसका रिजल्ट फाई होगा, इसका रिजल्ट फाई होगा। कैसे होगा वो अभी तुरंत बता रहे हैं। वो एक फार्मूला की तरह भी यूज होता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, फार्मूला की तरह भी यूज होता है, लेकिन उसको समझने के लिए यहाँ पे आपको आना होगा। एक दो को बता देते हैं, आप उसी तरह से बना लीजिएगा। एग्ज़ाम में ये सब ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, आपको ऐसे ही बनाना है, लेकिन अच्छी तरह से समझने के लिए देखिए। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो हमेशा वहाँ पे क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट यू मान लेंगे। और यू कहीं जहाँ तक आपको मानने का मान लीजिए, चलिए हम 6 तक मान लिए। यूनिवर्सल सेट जो ऑब्जेक्ट मैंने लिया 1 से 6 तक, और ए सेट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ सेट दिया हुआ नहीं है, आपको मानना ही पड़ेगा। तो ए सेट क्या होगा, इसी में से कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक ही ले लिए। और फाई का मतलब तो आप जानते हैं, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी में से ये सब ऑब्जेक्ट है ना। बी सेट तो नहीं है इसलिए मैंने बी सेट नहीं माना, सी सेट तो नहीं है इसलिए मैंने सी सेट नहीं माना। हम अब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, क्योंकि ए सेट दिया हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू में से ए को घटाना होगा, तो यू में से ए को घटा दीजिए। 1 2 3 क्या बचा। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अब निकाल लीजिए, मतलब ए वाला सेट और ए कॉम्प्लीमेंट वाला जो रिजल्ट आया दोनों को मिला दीजिए। तो ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का, ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आया दोनों को मिलाइए, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। अच्छा ये बताइए, ये जो रिजल्ट आया इसका नाम क्या है, इसका कुछ नाम होगा।
1 2 3 4 5 6 किस में है देखिए तो यहाँ 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या है u, तो इसके जगह हम u लिख सकते हैं। यही मेरा आंसर हो गया, यही चीज़ है यहाँ पे। आप दूसरा क्वेश्चन बोलिएगा वो भी मैं बता दूंगा। दूसरा है फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। फाई कॉम्प्लीमेंट तो आप जान रहे होंगे, क्या करेंगे u में से फाई को घटा देंगे। फाई का मतलब यही ना होता है, तो u में से जब घटाएंगे इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या बच जाएगा, u बच जाएगा। इसलिए कोई अगर फाई कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट पूछे तो u बोलेंगे, u कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट बोले तो फाई बोल देंगे। तो u आ गया और ए सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3, चलिए हम लिख दिए, ऐसे तो लिखा हुआ है यहाँ पे। और आपको निकालना क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट। तो फाई में तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है और ए सेट, और इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है फाई में, तो दोनों को अगर मिलाएंगे कॉमन पार्ट अगर देखा जाएगा तो क्या आएगा, ए सेट ही आएगा ना। देखिए कैसे, इसका रिजल्ट क्या आया था, u आया था। इसका रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट का क्या आया था, u आया था, तो u वाले को मैंने रख दिया। और ए सेट का रिजल्ट देखिए, कोई u को भी रख सकता है, उसका भी सही है। मैंने क्या किया, u का जो इतना ऑब्जेक्ट है उसी को रख दिया। अब इसको घटाइए तो 1 2 3 बचा क्या, 4 5 6, 1 2 3 घट गया, क्या बचा 4 5 6। ये वहाँ पे लिख लेना। अच्छा फिर से चले, अच्छा देखिए तो यहाँ पे फाई का कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई ऑब्जेक्ट जब मैच नहीं करेगा तो यू तो आएगा। सेट ए क्या है 1 2 3, ठीक। निकालना क्या था मुझे, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है। ओह यस, कॉमन पार्ट निकालना है ना, तो कॉमन पार्ट, तो इसका रिजल्ट क्या था, फाई कॉम्प्लीमेंट का, या फाई कॉम्प्लीमेंट का यही लिख दीजिए नहीं तो, या नहीं तो अगर इसको लिखना चाहेंगे इसी को लिख दीजिए। और ए का रिजल्ट क्या है 1 2 3, मैंने यहाँ पे माइनस लिखा था, यस। यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन है, इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन आपको लिखना होगा। आप कॉमन पार्ट बताइए। तो अब मैंने क्या किया, इसी को उतारने यहाँ भूल गया, यहाँ माइनस लिख दिया था। ये तो कोई भी रहेगा कमज़ोर स्टूडेंट भी तो उसका मिस्टेक नहीं हो सकता है, लेकिन हमसे मिस्टेक हो गया। 1 1 कॉमन पार्ट, 2 2 3 3, जो पार्ट कॉमन है 1 1 2 2 3 3, 4 उसमें नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, जो पार्ट कॉमन है उसी को लेना है। तो यही आंसर हो गया। तो देखिए तो इसका नाम क्या है, इस सेट का नाम ए है, तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे। ऐसे मिस्टेक से कुछ अगर लिखा जाता है तो आपको उस पर कोई डाउट नहीं करना है। वो पहले नहीं बहुत पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो तभी भी कभी ऐसा होता था, लेकिन पता नहीं कभी ज़्यादा हो जाता है, क्या कीजिएगा, कभी ज़्यादा हो गया, लेकिन उससे कोई आपको डाउट नहीं करना है। आपको वो परफेक्ट रिजल्ट देखना है, यहाँ क्या है, हम यहाँ क्या लिख रहे हैं उसको देखिए आप। कभी कभी कुछ बात पहले से रहता है, तो पहले का बात कुछ आ रहा है तो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको आप सुधार लें। सेट ए में क्या है 1 2 3, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, यू में से ए को घटा दीजिए,
आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई यू में से ए को हटा के लिखेगा, कोई डायरेक्ट भी लिख देगा। 1 2 3 हटा दीजिए, क्या बचा? 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे ए सेट भी पता कर लिए, ए का कॉम्प्लीमेंट भी पता कर लिए। अब निकालना क्या है? ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉमन पार्ट निकालना है। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट और ए सेट का रिजल्ट, तो 1 इसमें है, 2 है, 3 है, मतलब कुछ नहीं है। और इम्पेटी सेट, नल सेट, इसी को सिंबल में क्या रखते हैं? फाई। तो वही मैंने यहाँ पे फाई रखा है। उसी तरह से यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो फाई हो जाएगा, और ए उसमें कोई कॉमन पार्ट आएगा? नहीं आएगा, इसलिए फाई लिखे रिजल्ट। वो समझ में आ गया? वो फार्मूला की तरह यूज होता है। आपको दिल से कैसे बनाना है, दिल से समझने के लिए तो ऐसे ही समझना होगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में हम।